हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र रविवार की सुबह मैं अपने पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने आता हूं। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक और सुबह देखने का अवसर दिया। आपने मेरी आंखें खोली, मुझे सांस दी, मुझे जीवन दिया और मेरे परिवार को संभाला। पिता, मैं जानता हूं कि आज का दिन अपने आप में एक उपहार है। इसलिए इस रविवार की सुबह मैं अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, दुख, जरूरतें, इच्छाएं और अपने मन की हर बात आपके चरणों में रखता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज रविवार का दिन है। मैं चाहता हूं कि यह दिन केवल कैलेंडर का एक और दिन बनकर न रह जाए, बल्कि मेरे लिए आत्मिक शांति, धन्यवाद, प्रेम और नई शुरुआत का दिन बने। मेरे मन को संसार की भागदौड़ से कुछ समय के लिए अलग करके आपकी ओर देखने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने परिवार के साथ प्रेम से समय बिताने दीजिए। मुझे अपने जीवन की कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे हृदय को शांत कर दीजिए। रात से मेरे मन में जो भी चिंता चल रही है, उसे मैं आपके सामने रखता हूं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को कर्ज की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को बच्चों के भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार की समस्या है और किसी को अपने आने वाले कल का डर है। पिता, हर व्यक्ति की परिस्थिति आप जानते हैं। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और कठिन समय में उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रविवार की इस सुबह मेरे घर को शांति से भर दीजिए। हमारे घर में सुबह की शुरुआत झगड़े से नहीं, बल्कि प्रेम और धन्यवाद से हो। पति पत्नी एक दूसरे से सम्मान के साथ बात करें। बच्चे अपने माता पिता की बात समझने की कोशिश करें। माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं को सुने। हमारे घर में ऐसा वातावरण बने जहां हर व्यक्ति अपने मन की बात बिना डर के कह सके। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी बुद्धि की रक्षा कीजिए। उन्हें पढ़ाई में मन लगाने की शक्ति दीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें नशे, गलत आदतों, गलत लोगों और गलत फैसलों से बचने की समझ दीजिए। उन्हें यह साहस दीजिए कि यदि वे किसी परेशानी में हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। उनके भविष्य के लिए मुझे भी सही मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर रो रहे हैं, उन्हें संभालिए। किसी का बच्चा घर की बात नहीं सुनता, किसी का बच्चा गलत संगति में चला गया है, किसी का बच्चा पढ़ाई में पीछे रह गया है और कोई अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। पिता, उन्हें केवल चिंता में डूबे रहने से बचाइए। उन्हें प्रेम से बात करने, सही सीमाएं रखने और जरूरत पड़ने पर योग्य सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और सम्मान दीजिए। यदि वे अकेलापन महसूस करते हैं तो परिवार को उनके साथ समय बिताने की समझ दीजिए। उनके मन की बात सुनने वाला कोई हो। उन्हें यह महसूस हो कि वे परिवार के लिए बोझ नहीं, बल्कि हमारे जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रभु यीशु, आज रविवार की सुबह मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं। कोई कई महीनों से काम खोज रहा है, किसी ने अनेक जगह आवेदन किया है, किसी का इंटरव्यू हुआ लेकिन सफलता नहीं मिली। पिता, उनके मन को निराशा से बचाए। उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने, नई चीजें सीखने और सही अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाई में एकाग्रता दीजिए। उन्हें समय का सही उपयोग करना सिखाइए। उन्हें केवल उम्मीद के भरोसे न रहने दें, बल्कि नियमित मेहनत करने की आदत दीजिए। परीक्षा के समय उनका मन शांत रहे और वे अपनी तैयारी के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। पिता परमेश्वर, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें समझदारी दीजिए। उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाइए। व्यापार में होने वाले लाभ और नुकसान को सही तरीके से समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने खर्चों का हिसाब रखने, ग्राहकों के साथ ईमानदारी करने और गलत साझेदारी से बचने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं और जिनके ऊपर कर्ज है, उन्हें निराश मत होने दीजिए। उन्हें अपने आर्थिक हालात को साफ साफ देखने की बुद्धि दीजिए। अपनी आय और खर्च का सही हिसाब करने की समझ दीजिए। अनावश्यक खर्च रोकने का अनुशासन दीजिए। ईमानदार तरीके से आय बढ़ाने के रास्ते खोजने का साहस दीजिए। उन्हें जल्दी अमीर बनने के लालच और धोखाधड़ी वाली योजनाओं से बचाइए। पिता परमेश्वर, मुझे भी आर्थिक समझ दीजिए। मैं दूसरों को देखकर अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च न करूं।
दिखावे के लिए कर्ज न लूं, बिना समझे किसी को पैसा न दूं और बिना जानकारी के किसी योजना में पैसा न लगाऊं। मुझे मेहनत, बचत और जिम्मेदारी का जीवन जीना सिखाए। हे प्रभु यीशु, आज रविवार की सुबह मैं बीमार लोगों को याद करता हूं, जो अस्पताल में हैं, जो घर पर इलाज ले रहे हैं, ना जो लंबे समय से बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं और जिनके परिवार वाले उनकी चिंता में परेशान हैं। उन्हें संभालिए, उन्हें योग्य डॉक्टर और उचित उपचार तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। उनके परिवार वालों को धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति बीमारी के कारण बहुत डर गया है, उसके मन को शांति दीजिए। उसे इंटरनेट की अफवाहों और गलत इलाज के दावों से बचाइए। उसे उचित चिकित्सा सलाह लेने और अपने उपचार को जिम्मेदारी से जारी रखने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग मानसिक तनाव, अकेलेपन या लगातार चिंता से गुजर रहे हैं, उन्हें भी संभालिए। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से मानसिक परेशानी है, तो उसे योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने का साहस दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। पिता परमेश्वर, यदि किसी व्यक्ति के मन में इस समय खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार हैं, तो उसे अकेला मत छोड़िए। उसे तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति तक पहुंचने और उचित आपातकालीन या पेशेवर सहायता लेने की शक्ति दीजिए। उसके जीवन की कीमत उसे समझ में आए। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नशे से संघर्ष कर रहे हैं। शराब, तंबाकू, सिगरेट या किसी अन्य नशीली आदत से परेशान लोगों को सही सहायता लेने का साहस दीजिए। उन्हें समझ दीजिए कि नशे से बाहर निकलने में परिवार, डॉक्टर, काउंसलर और नशा मुक्ति विशेषज्ञों की सहायता लेना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। पिता परमेश्वर, नशे से प्रभावित परिवारों को संभालिए। किसी पत्नी को अपने पति की आदत से परेशानी है, किसी माता पिता का बच्चा नशे में फंसा हुआ है। उन्हें गुस्से के बजाय सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी घर में हिंसा या खतरा है, तो उन्हें सुरक्षित स्थान और उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर भी आत्मसंयम बढ़ाए। मेरे गुस्से पर नियंत्रण दीजिए, मेरी जुबान पर नियंत्रण दीजिए, मेरे खर्च पर नियंत्रण दीजिए, मेरे समय पर नियंत्रण दीजिए। मुझे ऐसी कोई आदत अपने ऊपर हावी न होने दें जो मेरे परिवार, स्वास्थ्य या भविष्य को नुकसान पहुंचाए। पिता परमेश्वर, आज रविवार की सुबह मैं अपने रिश्तों को आपके सामने रखता हूं। यदि किसी से मेरा विवाद है, तो मुझे सही तरीके से बात करने की बुद्धि दीजिए। यदि मैंने किसी को दुख दिया है, तो माफी मांगने की नम्रता दीजिए। यदि किसी ने मुझे दुख दिया है, तो मुझे अपने मन को स्वस्थ तरीके से संभालने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है। जहां रिश्ता सुधारना उचित है, वहां प्रेम से सुधार की कोशिश करूं। जहां दूरी जरूरी है, वहां सम्मानपूर्वक सीमा बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रविवार को मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा दीजिए। मोबाइल और सोशल मीडिया में पूरा दिन न निकल जाए। मुझे अपने बच्चों से बात करने या अपने माता पिता के पास बैठने और अपने जीवन साथी की बात सुनने का समय दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे अंदर धन्यवाद का हृदय भर दीजिए। मैं केवल उन चीजों के लिए धन्यवाद ना दूं जो मुझे मिली हैं, बल्कि उन चीजों को भी पहचानूं जिन्हें मैं अक्सर सामान्य समझकर भूल जाता हूं। जीवन के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद, काम करने की क्षमता के लिए धन्यवाद, सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मुझे शिकायतों से ज्यादा धन्यवाद करने वाला व्यक्ति बनाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अपनी समस्याओं को अनदेखा करूं। मुझे अपनी समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान के लिए सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रविवार की सुबह मेरे अंदर नई शुरुआत का साहस दीजिए। जो गलती कल हुई, उससे सीखूं। जो काम अधूरा है, उसे पूरा करने की योजना बनाऊं। जो आदत गलत है, उसे धीरे धीरे बदलने की कोशिश करूं। जिस रिश्ते में समस्या है, उसमें सही तरीके से सुधार की कोशिश करूं। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर आलस्य कम कीजिए और अनुशासन बढ़ाए। मैं प्रार्थना तो करूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागूं नहीं। मुझे जो काम करना है, उसे समय पर करने की शक्ति दीजिए। जो पढ़ना है, पढ़ने की एकाग्रता दीजिए। जो सीखना है, सीखने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग आज चर्च या संगति में जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित यात्रा दीजिए। जो लोग घर पर रहकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर में भी शांति और धन्यवाद का वातावरण हो। जो किसी कारण से संगति में नहीं जा सकते
उन्हें अपराध बोध में न डालें, बल्कि उन्हें अपने विश्वास को जीवन में जीने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रविवार के दिन मुझे धार्मिक दिखावे से बचाइए। मेरे विश्वास का असर मेरे व्यवहार में दिखाई दे। मैं घर में अपने परिवार के साथ जैसा व्यवहार करता हूं, वही मेरे विश्वास की सच्चाई दिखाए। मेरे शब्दों में प्रेम हो, मेरे कामों में ईमानदारी हो, मेरे निर्णयों में समझदारी हो। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जिसके पास आने से लोगों को शांति मिले। मेरे कारण किसी का मन टूटे नहीं। मैं किसी की परेशानी का मजाक न बनाऊं, किसी की कमजोरी का फायदा न उठाऊं, किसी की मजबूरी देखकर उसका शोषण न करूं। पिता परमेश्वर, मेरे काम की जगह पर भी मुझे ईमानदार रखिए। यदि कोई मुझे गलत काम करने को कहे तो सही तरीके से मना करने का साहस दीजिए। यदि मेरे सामने कोई गलत अवसर आए तो मुझे उसके पीछे भागने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने भविष्य को लेकर डर रहे हैं, उन्हें यह समझ दीजिए कि भविष्य की चिंता में आज का दिन ना खो दें। उन्हें आज की जिम्मेदारी पूरी करने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपने कौशल, स्वास्थ्य, न परिवार और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे तुलना से बचाइए। मैं दूसरों की सफलता देखकर खुद को असफल न समझूं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने और अपनी कमियों पर काम करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में प्रेम बढ़ाए, हमारे बीच बात आए, हम एक दूसरे की बात सुने, हम एक दूसरे की मदद करें, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और जरूरत पड़ने पर माफी मांगें। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका विवाह टूटने के कगार पर है। उन्हें शांत होकर समस्या समझने की बुद्धि दीजिए। यदि काउंसलिंग की आवश्यकता है तो योग्य काउंसलर तक पहुंचने का मार्ग दीजिए। यदि घर में हिंसा है तो पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित सहायता लेने का साहस दीजिए। है प्रभु यीशु, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचाए। उन्हें केवल बाहरी आकर्षण के आधार पर निर्णय न लेने दें। चरित्र, जिम्मेदारी, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रविवार की सुबह मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को भी आपके सामने रखता हूं। हमें अपनी जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। हमें अनावश्यक खर्च से बचाइए। हमें मेहनत करने और ईमानदारी से कमाने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर लालच को कम कीजिए। मैं ऐसा कमाऊं तो ईमानदारी से कमाऊं। मैं सफलता पाऊं तो घमंड न करूं। मैं असफल होऊं तो टूटूं नहीं। मुझे संतुलित जीवन जीना सिखाए। पिता परमेश्वर, मेरे शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी बुद्धि दीजिए। मुझे पर्याप्त नींद, उचित भोजन, पानी, व्यायाम और अवचिकित्सा देखभाल के महत्व को समझने दीजिए। मैं अपने शरीर की उपेक्षा न करूं। हे प्रभु यीशु, आज जो व्यक्ति बहुत थका हुआ है, उसे आराम की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, उसे यह समझ दीजिए कि उचित आराम भी जिम्मेदारी का हिस्सा है। पिता परमेश्वर, मुझे अपने समय का सही उपयोग करना सिखाए। मैं दिन भर केवल मोबाइल और मनोरंजन में समय न गवाऊं। मुझे अपने परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक जीवन के लिए समय निकालने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझने की बुद्धि दीजिए। मैं हर इच्छा को आपकी इच्छा न समझूं। मैं हर अवसर को आशीष न समझूं। मुझे सोचने, परखने और सही सलाह लेने की आदत दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे नम्रता दीजिए। मैं हर बात जानता हूं ऐसा न समझूं। मुझे सीखने वाला हृदय दीजिए। जो व्यक्ति सही सलाह दे, उसकी बात सुनने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, अंदर प्रेम, शांति, धैर्य, भलाई, नम्रता और आत्मसंयम बढ़ाए। ये चीजें केवल मेरी प्रार्थना में नहीं, बल्कि मेरे व्यवहार में दिखाई दें। पिता परमेश्वर, यदि आज कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे तो मुझे तुरंत बदला लेने से बचाइए। मुझे परिस्थिति को समझने और उचित तरीके से जवाब देने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को भी यही बुद्धि दीजिए कि वे गुस्से में गलत फैसला न लें। वे किसी दबाव में आकर गलत काम न करें। उन्हें यह साहस दीजिए कि जब वे किसी परेशानी में हों तो अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। पिता परमेश्वर, आज रविवार की इस सुबह मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास भोजन की समस्या है, जिनके घर में रोजगार नहीं है, उन्हें सहायता और ईमानदार रोजगार के अवसर मिले। जिनके पास रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, उन्हें सुरक्षित सहायता मिले। जो लोग अकेले संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भरोसेमंद लोगों का साथ मिले।
हे प्रभु यीशु, मुझे भी जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील बनाए। मैं केवल अपने बारे में न सोचूं, अपनी क्षमता के अनुसार किसी की मदद करूं, लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि मदद करते समय सही और सुरक्षित तरीके अपनाना जरूरी है। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे दिन को आपके हाथों में रखता हूं। मेरी सुबह को आशीषित कीजिए, मेरे दोपहर को संभालिए, मेरे शाम को शांति दीजिए, मेरे रात को विश्राम दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे कदम सही दिशा में जाएं। जहां गलत रास्ता हो वहां मुझे रुकने की बुद्धि मिले, जहां सही अवसर हो वहां उसे पहचानने की समझ मिले, जहां मेहनत की जरूरत हो वहां मैं आलस्य न करूं, जहां धैर्य की जरूरत हो वहां मैं जल्दबाजी न करूं। पिता परमेश्वर, आज का रविवार मेरे लिए नई आशा का दिन बने। मैं अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहता, मैं उन्हें सही तरीके से संभालना चाहता हूं। मुझे मजबूत बनाइए लेकिन कठोर नहीं, मुझे नम्र बनाइए लेकिन कमजोर नहीं, मुझे दयालु बनाइए लेकिन इतना भी नहीं कि गलत लोग मेरा फायदा उठाएं। मुझे समझदार बनाइए ताकि मैं प्रेम और विवेक दोनों के साथ जीवन जी सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के हर बंद दरवाजे को लेकर परेशान नहीं रहना चाहता। जो रास्ता मेरे लिए सही नहीं है उसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए, जो रास्ता सही है उस पर मेहनत करने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने सारे डर आपके सामने रखता हूं। भविष्य का डर, आर्थिक डर, बीमारी का डर, परिवार का डर, नौकरी का डर, रिश्तों का डर। मुझे इन डर के कारण गलत निर्णय लेने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कुछ चीजें समय लेती हैं, कुछ चीजों के लिए लगातार मेहनत चाहिए, कुछ चीजों के लिए दूसरों की सहायता चाहिए। मुझे धैर्य और समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रविवार की सुबह मैं आप धन्यवाद करता हूं। मेरे पास अभी भी अवसर है। मैं आज से अपने जीवन में अच्छे भाव शुरू कर सकता हूं। मैं अपने परिवार से प्रेम से बात कर सकता हूं। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता हूं। मैं अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित कर सकता हूं। मैं अपने काम में मेहनत कर सकता हूं। मैं अपनी गलत आदतों पर काम कर सकता हूं। हे प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना को केवल शब्द न रहने दें, मेरे जीवन में सही बदलाव आए। मेरे परिवार को मेरे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे। मेरे बच्चे मुझे देखकर अच्छी बातें सीखें। मेरे आसपास के लोग मेरे जीवन में ईमानदारी और प्रेम देखें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें एक नई सुबह दी। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया रविवार दिया। धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद हमारे घर के लिए, धन्यवाद हमारे भोजन के लिए, धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो अभी हमारे सामने हैं, और धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए भी जिनसे हमें सीखने का अवसर मिलता है। हे प्रभु यीशु, इस रविवार की सुबह मैं अपने पूरे जीवन को आपके सामने रखता हूं। मेरी सोच को सही दिशा दीजिए, मेरे शब्दों को प्रेम से भरिए, मेरे हाथों को मेहनत करने की शक्ति दीजिए, मेरे निर्णयों में बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार में शांति दीजिए, मेरे बच्चों को समझ दीजिए, मेरे काम में ईमानदारी दीजिए, मेरी आर्थिक स्थिति में अनुशासन दीजिए, मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं ये निर्णय करता हूं कि मैं केवल चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, बल्कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। जहां मुझे मेहनत करनी है वहां मेहनत करूंगा, जहां माफी मांगनी है वहां माफी मांगूंगा, जहां मदद लेनी है वहां मदद लूंगा, जहां गलत आदत छोड़नी है वहां पहला कदम उठाऊंगा। हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को भर दीजिए, मेरे अंदर प्रेम भर दीजिए, मेरे अंदर शांति भर दीजिए, मेरे अंदर धैर्य भर दीजिए, मेरे अंदर आत्मसंयम भर दीजिए। मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। मेरे घर को संभालिए, मेरे परिवार को संभालिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे पति या पत्नी को काम को संभालिए, मेरे भविष्य को संभालिए, मेरी आर्थिक स्थिति को संभालिए, और मेरे पूरे जीवन को अपनी बुद्धि और शांति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रविवार की सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ रहिए। जब मैं बोलूं तो मेरे शब्दों में प्रेम हो, जब मैं निर्णय लूं तो उसमें समझ हो, जब मैं काम करूं तो उसमें ईमानदारी हो, जब मैं परेशान हो तो सही सहायता लेने का साहस हो, जब मैं सफल हो तो नम्रता हो, और जब मैं असफल हो तो फिर से उठने की शक्ति हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज तक संभाला, मुझे जीवन दिया, सांस दी, मेरे कदमों को सहारा दिया और मेरी जरूरतों को पूरा किया। आज मैं अपने मन, शरीर और आत्मा के लिए विश्राम मांगता हूं।
प्रभु यीशु मसीह, मेरे अंदर जो थकान है, जो बोझ है, जो चिंता है, जो बेचैनी है और जो बातें मुझे अंदर से परेशान कर रही हैं, मैं उन सबको आपके सामने रखता हूं। पिता परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हर चीज अपने दम पर संभाल नहीं सकता। कई बार मैं दूसरों के सामने मजबूत दिखाई देता हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। मैं मुस्कुराता हूं, काम करता हूं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता हूं, लेकिन कई बार मेरा मन बहुत थक जाता है। प्रभु, आज मुझे ऐसा विश्राम दीजिए जो केवल शरीर का आराम न हो, बल्कि मेरे मन को भी शांति मिले। हे प्रभु यीशु, मेरे मन की भागदौड़ को शांत कर दीजिए। जो बातें मेरे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में बार बार सोचते रहने से मुझे बचाइए। मुझे यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान उसी क्षण निकालना जरूरी नहीं है। कुछ समस्याओं के लिए समय चाहिए, कुछ के लिए मेहनत चाहिए और कुछ के लिए दूसरों की सहायता चाहिए। मुझे धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने सारे अधूरे काम आपके सामने रखता हूं। जो काम आज पूरा नहीं हो पाया, उसके लिए मुझे खुद को दोष देने से बचाए। मुझे कल के लिए योजना बनाने की बुद्धि दीजिए और आज उचित विश्राम लेने की अनुमति अपने मन में दीजिए। मुझे समझाए कि आराम करना आलस्य नहीं है। शरीर और मन को सही समय पर विश्राम देना भी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु, मेरी नींद को शांत कीजिए। जब मैं बिस्तर पर जाऊं तो मेरा मन दिन भर की घटनाओं को बार बार दोहराता न रहे। जो बात मेरे साथ हुई, जो किसी ने मुझसे कहा, जो गलती मुझसे हुई और जो बात भविष्य में हो सकती है, इन सब को लेकर मैं रात भर परेशान न रहूं। मुझे अपने विचारों को शांत करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरे मन में कोई चिंता है तो मुझे उसे लिखकर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके या सही योजना बनाकर संभालने की बुद्धि दीजिए। केवल चिंता करते रहने के बजाय सही कदम उठाने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे शरीर को भी विश्राम दीजिए। दिन भर की मेहनत से जो थकान आई है, उसे दूर करने के लिए मुझे पर्याप्त नींद लेने की समझ दीजिए। मुझे अपने शरीर की जरूरतों को समझना सिखाए। यदि मैं बहुत थका हुआ हूं तो मुझे आराम करने दें। यदि मेरी थकान लगातार बनी रहती है तो उचित डॉक्टर से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करने से बचाए। मैं हर कमजोरी को केवल थकान समझकर टालता न रहूं। जहां चिकित्सा की आवश्यकता हो, वहां डॉक्टर से सलाह लेने का साहस दीजिए। मुझे अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार बनाए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को उन सभी चिंताओं से विश्राम दीजिए जो मेरे परिवार से जुड़ी हैं। मेरे बच्चों का भविष्य, उनकी पढ़ाई, उनका व्यवहार, उनका स्वास्थ्य और उनकी संगति, इन सब को लेकर जो चिंता मेरे अंदर है, उसे सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दिए कि मैं अपने बच्चों को हर खतरे से बचा नहीं सकता, लेकिन मैं उन्हें सही शिक्षा, प्रेम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन दे सकता हूं। मुझे अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करने की बुद्धि दीजिए ताकि वे अपनी परेशानी छिपाए नहीं। प्रभु यीशु, मेरे पति या पत्नी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे बीच यदि तनाव है तो उसे शांत करने की बुद्धि दीजिए। हम रात को गुस्से में एक दूसरे से दूर होकर न सोएं। यदि समस्या है तो उसे शांत समय में बात करके हल करने की समझ दीजिए। हमें एक दूसरे की बात सुनने और सम्मान करने की आदत दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में विश्राम का वातावरण बनाएं। हमारे घर में हर समय शोर, झगड़ा और तनाव न रहे। बच्चों को भी आराम और सुरक्षित वातावरण मिले। बुजुर्गों को शांति मिले। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ बैठने और बात करने का समय मिले। हे प्रभु यीशु, जो लोग काम के तनाव से थके हुए हैं, उन्हें विश्राम दीजिए। कोई मजदूर दिन भर मेहनत करके लौटा है, कोई ड्राइवर लंबी दूरी तय करके आया है, कोई कर्मचारी घंटों काम करके थका है, कोई व्यापारी पूरे दिन व्यापार की चिंता में लगा रहा। पिता, उन्हें अपने शरीर और मन को आराम देने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे काम और आराम के बीच संतुलन सिखाए। मैं इतना काम करूं कि मेरा स्वास्थ्य और परिवार दोनों मुझसे दूर हो जाएं, और मैं इतना आराम भी ना करूं कि मेरी जिम्मेदारियां अधूरी रह जाएं। मुझे संतुलन की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आर्थिक चिंता से भी मेरे मन को विश्राम दीजिए। यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे घबराकर गलत फैसला लेने से बचाइए। मुझे अपनी आर्थिक स्थिति का सही हिसाब करने की बुद्धि दीजिए। आय और खर्च को समझने की समझ दीजिए। कर्ज चुकाने की योजना बनाने का धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने आर्थिक भविष्य को लेकर डरता हूं, तो मुझे यह समझ दीजिए कि चिंता करने से पैसा नहीं बढ़ता।
लेकिन सही योजना, मेहनत, बचत और जिम्मेदारी से स्थिति धीरे धीरे सुधर सकती है। मुझे सही कदम उठाने की शक्ति दिए, हे प्रभु यीशु। जो लोग नौकरी की चिंता के कारण आराम नहीं कर पा रहे, उनके मन को शांति दीजिए। उन्हें कल के लिए आवेदन करने, तैयारी करने और अपनी योग्यता बढ़ाने की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। लेकिन आज रात उन्हें इतना विश्राम दीजिए कि कल वे नई ऊर्जा से प्रयास कर सकें। पिता परमेश्वर, जो लोग बिजनेस के नुकसान से परेशान हैं, उन्हें संभालिए। उन्हें रात भर आंकड़ों और चिंताओं में डूबे रहने से बचाइए। उन्हें कल बैठकर हिसाब देखने और सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। आज रात उनके मन को थोड़ा, हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर का डर शांत कीजिए। कभी कभी मैं ऐसी चीजों से भी डरता हूं जो अभी हुई ही नहीं है। भविष्य में क्या होगा, कौन क्या कहेगा, कौन सा काम सफल होगा या नहीं, इन सवालों के कारण मेरा मन परेशान रहता है। पिता, मुझे वर्तमान में जीने और आज की जिम्मेदारी पूरी करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन में पुराने दुखों का बोझ भी है। किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया या किसी रिश्ते ने मुझे चोट पहुंचाई। प्रभु, मुझे उन घटनाओं को स्वस्थ तरीके से संभालने की शक्ति दीजिए। मुझे ऐसा विश्राम दीजिए जिसमें मेरा अतीत मेरे आज को नियंत्रित न करे। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करना सिखाए। मैं अपने मन में हर चोट को पकड़कर नहीं बैठना चाहता, लेकिन जहां किसी रिश्ते में सुरक्षा का खतरा हो, वहां मुझे उचित सीमा बनाए रखने की बुद्धि भी दीजिए। मुझे समझ दीजिए कि क्षमा और गलत व्यवहार को सहते रहना एक बात नहीं है। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर अपराध बोध का बोझ कम कीजिए। जो गलती मैंने की है, यदि उसे सुधार सकता हूं तो सुधारने का साहस दीजिए। यदि किसी से माफी मांगनी है तो माफी मांगने की नम्रता दीजिए, लेकिन ऐसी गलतियों को बार बार सोचकर खुद को तोड़ते रहने से बचाइए। है प्रभु यीशु, मुझे अपने विचारों के साथ शांति से रहना सिखाए। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो मैं उसे तुरंत सच न मानूं। मुझे समझ दीजिए कि हर विचार तथ्य नहीं होता। मुझे अपने मन को शांत करने के स्वस्थ तरीके सीखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग लंबे समय से चिंता, तनाव या उदासी से गुजर रहे हैं, उन्हें सहायता लेने का साहस दीजिए। उन्हें यह समझ दीजिए कि किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना कमजोरी नहीं है। उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति तक पहुंचने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस समय बहुत अकेला महसूस कर रहा है, उसे किसी भरोसेमंद इंसान से जुड़ने की हिम्मत दीजिए। यदि किसी के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार हैं, तो उसे अकेला मत छोड़िए। उसे तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति और उचित आपातकालीन या पेशेवर सहायता तक पहुंचने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में रात का समय शांति का समय बने। हम मोबाइल पर बेकार की बातें देखते हुए देर रात तक जागते न रहें। हमें सोने से पहले अपने मन को शांत करने की आदत दीजिए। हमें समझ दीजिए कि अच्छी नींद हमारे शरीर और मन के लिए जरूरी है। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने फोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक जानकारी से भी विश्राम लेना सिखाए। मैं हर समय दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी की तुलना न करता रहूं। मुझे अपनी वास्तविक जिंदगी, अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर संतोष भरिए। मुझे यह समझ दीजिए कि दूसरों के पास क्या है, यह देखकर मैं अपने मन की शांति ना खो दूं। मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाए और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करना सिखाए। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे घर में प्रेम हो। हम एक दूसरे से कठोर शब्दों में बात ना करें। यदि किसी बात पर असहमति है तो उसे कल शांत मन से सुलझाने की समझ रखें। मुझे यह बुद्धि दीजिए कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धैर्य भरिए। मैं हर चीज तुरंत ठीक करना चाहता हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां समय मांगती हैं। कुछ रिश्ते धीरे धीरे सुधरते हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे कम होती हैं, कुछ आदतें छोड़ने में समय लगता है। मुझे इस प्रक्रिया में धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्राम दीजिए जिसमें मैं अपने आप को असफल न समझूं। यदि आज मैं अपने सभी काम पूरे नहीं कर पाया तो मुझे कल बेहतर योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। मुझे हर दिन अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना सिखाइए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर यह विश्वास मजबूत कीजिए कि मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन साथ ही मुझे यह भी समझ दीजिए कि मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना है। मुझे प्रार्थना के साथ मेहनत, विश्वास के साथ समझदारी और आशा के साथ योजना बनाना सिखाए।
हे प्रभु यीशु, जो लोग आज विश्राम के लिए समय निकाल रहे हैं, उन्हें अपराध बोध न हो। उन्हें यह समझ दीजिए कि शरीर को आराम देना, परिवार के साथ समय बिताना, शांत बैठना और अपने मन को व्यवस्थित करना भी जीवन का जरूरी हिस्सा है। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर की थकान को पहचानने की बुद्धि दीजिए। जब मुझे रुकना चाहिए तब रुकूं, जब मुझे काम करना चाहिए तब काम करूं, जब मुझे किसी से बात करनी चाहिए तब बात करूं, जब मुझे सहायता लेनी चाहिए तब सहायता लूं। हे प्रभु यीशु, मुझे हर चीज अपने ऊपर लेने से बचाइए। मैं हर व्यक्ति की समस्या का समाधान अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करूं। मुझे अपनी सीमाएं समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में भी यही समझ दीजिए। हम एक दूसरे से अपनी क्षमता से ज्यादा उम्मीदें न रखें। हम एक दूसरे की थकान को समझें। हम एक दूसरे को आराम करने का अवसर दें। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने शरीर को भी आपके सामने रखता हूं। मेरे सिर की थकान, आंखों की थकान, शरीर की कमजोरी और मन का बोझ, सबको मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मेरी थकान किसी बीमारी का संकेत है तो उसे अनदेखा न करने की समझ दीजिए। उचित समय पर डॉक्टर से सलाह लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे खाने पीने में भी संतुलन दीजिए। मैं तनाव में गलत चीजों का सहारा न लूं। मुझे स्वस्थ भोजन, पर्याप्त पानी और उचित आराम की आदत दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे नशे या किसी हानिकारक आदत के माध्यम से तनाव दूर करने की कोशिश से बचाए। जो व्यक्ति पहले से ऐसी आदत में फंसा है, उसे सही सहायता देने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर एक शांत हृदय बनाए। ऐसा हृदय जो हर छोटी बात पर परेशान न हो। ऐसा मन जो हर समस्या को अपने ऊपर लेकर न बैठे। ऐसा जीवन जिसमें काम भी हो और विश्राम भी। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें आराम का अवसर नहीं मिलता। उनके परिवार को समझ दीजिए कि वे भी इंसान हैं, मशीन नहीं। उन्हें उचित आराम मिले। हे प्रभु यीशु, जो माताएं पूरे घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते थक जाती हैं, उन्हें भी विश्राम दीजिए। जो पिता परिवार की जरूरतों के लिए लगातार मेहनत करते हैं, उन्हें भी आराम दीजिए। जो बच्चे पढ़ाई और दबाव से थक जाते हैं, उन्हें भी संतुलन दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में ऐसी संस्कृति बनाए जहां हर व्यक्ति की थकान को गंभीरता से लिया जाए। कोई यह न कहे कि थकना कमजोरी है, बल्कि हम एक दूसरे की मदद करें। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने बीते हुए दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद। जो गलत हुआ उससे सीखने की बुद्धि। जो अधूरा है उसे कल पूरा करने का अवसर। और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे लेकर शांति। पिता परमेश्वर, मेरे मन को रात भर बार बार पुराने फैसलों में वापस न ले जाएं। मुझे हर चीज का जवाब आज रात खोजने की मजबूरी से मुक्त कीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में सुरक्षित और शांत वातावरण हो। हमें सोने से पहले जरूरी सुरक्षा की जांच करने की समझ दीजिए। दरवाजे, बिजली, गैस और दूसरी आवश्यक चीजों के प्रति सावधानी दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग रात में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सावधानी और सुरक्षा दीजिए। ड्राइवरों को थकान या नशे की हालत में वाहन न चलाने की समझ दीजिए। सभी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में आशा बनाए रखिए। मैं यह न सोचूं कि मेरी वर्तमान परिस्थिति ही मेरा पूरा भविष्य है। मुझे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना सिखाए। पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि विश्राम का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। विश्राम का अर्थ है खुद को फिर से तैयार करना, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसा संतुलन दीजिए जिसमें मेरे पास परिवार के लिए समय हो, काम के लिए समय हो, स्वास्थ्य के लिए समय हो, प्रार्थना के लिए समय हो और आराम के लिए भी समय हो। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धैर्य और आत्मसंयम बढ़ाए। मैं थकान में किसी पर गुस्सा न करूं, भूख या तनाव में गलत निर्णय न लूं। मुझे अपनी भावनाओं को पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज किसी से मेरा झगड़ा हुआ है तो मुझे उस घटना से सीखने दीजिए। मैं रात भर उसी बात को सोचकर अपने मन को परेशान न करूं। कल जरूरत हो तो शांत मन से बात करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सिखाए। बच्चे की मुस्कान, परिवार के साथ भोजन, शांत समय, काम का एक छोटा परिणाम, इन सब के लिए धन्यवाद करना सिखाए। है प्रभु यीशु, आज मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव भर दीजिए। मैं केवल बड़ी सफलता का इंतजार करते हुए वर्तमान की अच्छी चीजों को न खो दूं।
पिता परमेश्वर, अब मैं अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत करना चाहता हूं। मुझे यह विश्वास दीजिए कि कल की चिंता आज की नींद को खराब करने की जरूरत नहीं है। कल जब आएगा तब मैं उसका सामना करूंगा। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में शांति हो, मेरे कमरे में शांति हो, मेरे मन में शांति हो, मेरे शरीर में विश्राम हो, मेरे विचारों में संतुलन हो। पिता परमेश्वर, आज की रात मुझे अच्छी और पर्याप्त नींद लेने की बुद्धि और अवसर दीजिए। सुबह जब मैं उठूं तो मैं थका हुआ नहीं, बल्कि नई ऊर्जा के साथ उठूं। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस समय यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर बोझ को मैं आपके सामने रखता हूं। किसी का बोझ आर्थिक है, किसी का पारिवारिक है, किसी का स्वास्थ्य से जुड़ा है, किसी का काम से जुड़ा है और किसी का मन से जुड़ा है। उन्हें सही दिशा दीजिए। पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं को अनदेखा नहीं, बल्कि सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। उन्हें भरोसेमंद लोगों से जुड़ने की शक्ति दीजिए। उन्हें जरूरत पड़ने पर पेशेवर सहायता लेने में संकोच न हो। हे प्रभु यीशु, आज मैं यह प्रार्थना करता हूं कि मेरा विश्राम मुझे कल के लिए तैयार करे। मैं कल नई ऊर्जा के साथ उठूं, अपने परिवार से प्रेम करूं, अपने काम में ईमानदारी रखूं, अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं और अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाऊं। पिता परमेश्वर, मुझे अपनी सीमाएं स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। मैं हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश ना करूं। जहां मुझे नियंत्रण है वहां सही कदम उठाऊं और जहां नियंत्रण नहीं है वहां धैर्य रखूं। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन से अनावश्यक भागदौड़ कम कीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि हर काम जरूरी नहीं है। मुझे प्राथमिकता तय करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर शांति इतनी गहरी कर दीजिए कि कठिन परिस्थिति में भी मैं सोच सकूं, गुस्से में भी रुक सकूं, डर में भी सही सलाह ले सकूं, थकान में भी आराम कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे घर को ऐसा घर बनाए जहां लोग आराम महसूस करें, जहां किसी को हर समय आलोचना का डर न हो, जहां गलती होने पर सुधार की बात हो, जहां प्रेम हो, अनुशासन हो और सम्मान हो। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को एक दूसरे के लिए विश्राम का स्थान बनाए। जब कोई थका हुआ तो शांति मिले, जब कोई दुखी हो तो उसे सुनने वाला मिले, जब कोई असफल हो तो उसे उठाने वाला मिले। है प्रभु यीशु, मैं अपने सारे बोझ आपके सामने रखता हूं और अब अपने मन को विश्राम देना चाहता हूं। मुझे शांति दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आज का दिन दिया। धन्यवाद कि आप मुझे काम करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि आपने मुझे आराम करने का अवसर दिया। धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे साथ खड़े हैं और धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिनसे मैं सीख रहा हूं। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने शरीर को विश्राम देता हूं, अपने मन को शांत करता हूं और अपने आने वाले कल की चिंता को अभी के लिए छोड़ता हूं। कल जो जिम्मेदारी होगी उसे कल संभालूंगा। आज मुझे आराम करने दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरी रात शांत हो, मेरी नींद शांत हो, मेरा मन शांत हो, मेरा घर शांत हो, मेरे परिवार में प्रेम और सुरक्षा बनी रहे। सुबह जब मेरी आंखें खुले तो मुझे नई शक्ति, नई आशा और नई बुद्धि मिले। मैं अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे बोझ, अपने सारे अधूरे काम और अपने आने वाले कल को आपके सामने रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।